हो सकता है कि 2-3 फ्रंट खुलने से मंजरनामा किसी के इख्तियार में ना रहे। कश्मीर इस खित्ते में वाहिद तनाज़ा है जिसमें नजरिया भी है, शनाख्त भी है, फौजी ताकत भी है और एटमी सलाहियत सब एक जगह जमा। गजा जंग ने लबनान या ईरान को बराह रास्त मुलव्वस किया तो ये पूरा मशरक़े वुस्ता अपनी लपेट में ले सकती है। रूस ये समझता है कि वक्त उसके हक में, जबकि मगरिब जो है वो यूक्रेन की मदद करते करते थक रहा है। हम जिस दुनिया में सांस ले रहे हैं वो तेजी से तबाही की तरफ बढ़ रही है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की ताज़ा तरीन रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में थरथल्ली मचा दी है। रिपोर्ट सेंटर फॉर प्रिवेंटिव एक्शन ने तैयार की है और तनाज़ात को शिद्दत और असरात के मुताबिक दर्जा बंदी दी गई है। रिपोर्ट कहती है कि 2026 वो साल हो सकता है जहां दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे ज़्यादा अदम इस्तेहकाम देखा जाएगा और सिर्फ यूक्रेन या गज़ा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान भी मुसल्लह तसादुम के साए मंडला रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या आलमी ताकतें वाकई अमन चाहती हैं या फिर डिफेंस इंडस्ट्री को चलाने के लिए इन जंगों में ईंधन डाला जा रहा है। बिल्कुल माहम, आपने सही निशानदेही की है और परेशान कुन बात तो ये कि इस रिपोर्ट में सिर्फ सरहदों की बात नहीं है बल्कि इंसानी अलमियों का भी जिक्र है। अफ्रीका से मशरिक़ वुस्ता तक भूख और तशद्दुद के साए गहरे हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर हम अक्सर जंगों की वीडियोस देखकर गुजर जाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है, तसव्वुर किया है कि ट्रंप इंतज़ामिया की सख्त पॉलिसी और अमन के इदारों की फंडिंग में कभी हमें किस मोड़ पर ले आई है। पाकिस्तान के हवाले से भी रिपोर्ट में खतरात बताए गए हैं, ख़ासतौर पर पाक अफगान सरहद पर कशीदगी के साथ साथ कश्मीर की सूरत हाल पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुसल्लह तसादुम का इम्कान है। तो क्या आने वाला साल भी जंगों की खबरें सुनते हुए ही गुजरेगा? इस पर बात कर लेते हैं। तजियाकार यासिर रशीद ने हमें ज्वाइन। यासिर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा कि काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी खतरा दूसरी जंग अजीम के बाद बुलंद तरीन सतह पर है। क्या वाकई दुनिया एक नए आलमी तसादुम के दहाने पर खड़ी है? और अगर 2026 में बैक वक्त एक से ज्यादा महाज गर्म हो जाएं तो क्या आलमी निज़ाम कंट्रोल में रह पाएगा? उज़ैर और माहम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपके दो सवाल हैं। एक ये कि दूसरी जंग अजीम के बाद बुलंद तरीन सतह पे ख़तरात हैं तो क्या एक आलमी तसादुम हो सकता है, और दूसरा ये कि 2026 में बैक वक्त एक से ज़्यादा महाज अगर खुलते हैं तो फिर आलमी निज़ाम कंट्रोल में रहेगा या नहीं। देखें, इस वक्त दुनिया को जो सबसे बड़ा ख़तरा है वो किसी एक सुपर पावर की जारहियत से नहीं है बल्कि ये इज्तमाई तौर पे थकन से है। अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखें तो उसके बाद जो आलमी निज़ाम तरतीब पाया था, ये नई दुनिया जो बनी थी वो इस मफरूज़े के ऊपर बनी थी कि बड़ी ताकतें अब कम अज़ कम कुछ रेड लाइंस को तस्लीम कर लेंगी। आज वो जो रेड लाइंस हैं वो कहीं ना कहीं पर धुंधला रही हैं। अमेरिका जो है वो यूक्रेन, इसराइल और बहरुल काहिल में बैक वक्त मसरूफ़ है। यूरोप को अगर आप देखें तो वो अंदरूनी मुआशी दबाव का शिकार है, सियासी तकसीम का शिकार है। रूस जो है वो पाबंदियों के बावजूद जंग जारी रखे हुए है और चीन को अगर आप देखें तो वो खामोशी से अपनी पोजीशन को मजबूत कर रहा है। अगर 2026 में 2 या 3 महाज एक साथ शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं, यानी रशिया का नेटो के साथ हो जाता है, इसराइल ईरान वॉर स्टार्ट हो जाती है, या वेनेजुएला वाला जो फ्रंट है वो ओपन हो जाता है, तो आलमी निज़ाम जो है ये मुकम्मल तौर पर टूटेगा नहीं, लेकिन फैसला साजी जो है ये सुस्त हो जाएगी, रिएक्शन कमजोर हो जाएगा, गलतियों का इम्कान ज्यादा हो जाएगा। असल खतरा ये नहीं है कि कोई बहरान जो है ये खुद जंग बन जाएगा, जंग नहीं बनेगा, लेकिन ये बहरान दूसरे बहरान को मजीद भड़का देगा। तो ये हो सकता है कि 2-3 फ्रंट खुलने से मंजरनामा किसी के इख्तियार में ना रहे। सही, तो एक बहरान जो है वो दूसरे बहरान को हवा देगा। अच्छा यासिर, रिपोर्ट ने मकबूजा कश्मीर में कशीदगी को पाक भारत मुसल्लह तसादुम की बुनियादी वजह करार दिया है। क्या मौजूदा हालात में दोनों एटमी ताकतों के दरमियान कशीदगी सिर्फ सरहद तक महदूद रहेगी या किसी बड़े इलाकाई बहरान में बदल सकती है? अफगान पाक सरहदी झड़पों के साथ मिलकर ये दो महाजी जंग जो है वो हम देखें कि जंग वाली सूरत हाल हो सकती है। कश्मीर को अगर आप देखें तो उन्होंने आज़ाद जम्मू कश्मीर की इसके अंदर बात नहीं की, उन्होंने बात की है मकबूजा जम्मू कश्मीर की। कश्मीर इस खित्ते में वाहिद तनाज़ा है जिसमें नज़रिया भी है, शनाख्त भी है, फौजी ताकत भी है और एटमी सलाहियत सब एक जगह जमा। यानी दोनों ममालिक जो इसके ऊपर हक़ खुदरादियत रखते हैं या हक़ दावा रखते हैं, दोनों एटमी ममालिक हैं। भारत की हालिया पॉलिसी में एक वाज़ेह तब्दीली है। पहले वो कश्मीर को मुतनाज़े मगर कंट्रोलेबल मसला समझता था, अब वो उसे अंदरूनी मामला करार दे के ताकत के जोर पे खामोश करवाना चाहता है। ये सोच बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके अंदर हवाला दिया गया है कि माजी जैसा कुछ हो सकता है, यानी पहलगाम, बालाकोट
इस जैसे वाकयात जो हैं उसको फिर हवा दी जा सकती है। पाकिस्तान और भारत शायद रिवायती जंग से बच जाएं, मगर महदूद फौजी कार्रवाई हो सकती है, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे फिर से दावे हो सकते हैं, या किसी बड़े दहशतगर्द हमले के बाद फौरी रद्द-ए-अमल हो सकता है जो एक बड़े बहरान को जन्म दे सकता है। तारीख ये बताती है कि जो पाक भारत तसादुम रहा ये अक्सर मंसूबाबंदी से नहीं हुआ, बल्कि ये हादसों से फूटने वाला नतीजा था। हादसे के इम्कानात बहुत ज्यादा है और उसमें किरदार भारत का हो सकता है। रिपोर्ट के अंदर खदशात बहुत बजा लिखे गए। अच्छा, अब आपका मामला है अफगान पाक सरहद के हवाले से। यहाँ पे एक पोशीदा पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अफगानिस्तान में जो अदम इस्तेहकाम है ये सिर्फ सरहदी मसला नहीं है, बल्कि एक सिक्योरिटी चेन रिएक्शन है। अगर मगरबी सरहद पे मुसलसल दबाव रहेगा, दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ेंगे और उसी वक्त मशरकी सरहद पे कशीदगी हो तो पाकिस्तान को अस्करी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक मुश्किल का सामना होगा। दुश्मन को ये मालूम होता है कि मुकम्मल जंग जरूरी नहीं है, रियासत को अंदर से मसरूफ रखना ज्यादा मौसर होता है। यही वजह है कि इसे क्लासिकल दो महाजी जंग नहीं बल्कि मुस्तकिल दबाव की जंग कहा जा सकता है। अब अंदरूनी तौर के ऊपर जितने वो खलफशार का शिकार हो चुके हैं, तालिबान जो है उनके ऊपर उनके मुख्तलिफ धड़े तकिया नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं पे वो अंदरूनी दबाव से तवज्जो हटाने के लिए ये जंग जारी रखेंगे, लेकिन ये मुस्तकिल जंग नहीं हो सकती क्योंकि अफगानिस्तान इसका मुताबिल नहीं हो सकता और अफगानिस्तान को बखूबी इसका इल्म है। हाँ, तसादुम मजीद बढ़ सकता है और हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो बंद रह सकते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा नुकसान जो है वो भारत को हो सकता है और वस्ती एशियाई ममालिक को हो सकता है। बिल्कुल, भारत और वस्ती एशिया को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अच्छा यासिर, गज़ा, इसराइल, फ़लस्तीन और ईरान इसराइल तनाज़ात को सबसे ख़तरनाक करार दिया गया है। क्या गज़ा की मौजूदा तबाही मुस्तक़बिल में एक वसीतर मशरिक़ वस्ता जंग की बुनियाद बन सकती है और इसराइल की तरफ से सोमालीलैंड की खुद मुख्तारी तस्लीम करने को आप किस नज़र से देख रहे हैं? का जो मामला है गजा में जो हो रहा है वो सिर्फ अस्करी कार्रवाई नहीं है, ये पूरे खित्ते के सियासी तवाज़ुन को तब्दील कर देने वाली स्ट्रेटजी थी इजराइल की। अरब दुनिया में वो हुकूमतें जो इजराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पे ला रही थी, अब वो आप देखें कि शदीद अवामी दबाव में है। मिडल ईस्ट की आप जितने कंट्रीज देख लें, वो पहले लगता था कि ये आज के आज ही अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन नहीं हुआ। ईरान इस सूरत हाल को अब अपने हक में बयानियां बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जबकि इजराइल ये समझता है कि ताकत के जरिए मज़ाहमत को ख़त्म किया जा सकता है और यही गलत फहमी सबसे बड़ा ख़तरा है। तारीख ये बताती है कि जब किसी कौम को मुकम्मल तौर पे आप दीवार से लगा दें तो रद्द-ए-अमल फिर इलाका ही नहीं रहता। अगर गजा जंग ने लबनान या ईरान को बराह रास्त मुलव्वस किया तो ये पूरा मशरक़ वस्ता अपनी लपेट में ले सकती है और इम्कानात हैं। इजराइल को अब भी ये लगता है कि ईरान जो है ये अपनी जौहरी तवानाई को मज़ीद फ़रोग़ दे रहा है। ईरान जो है ये आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद मिज़ल बनाएगा और उनकी एक रिपोर्ट भी मंजर आम पे आई है। खदशात हैं और ये उसके अंदर बयान किए गए। सही, खदशात तो मौजूद है। अच्छा, यहाँ से रूस यूक्रेन जंग का आने वाले साल में क्या मंजरनामा बनता देख रहे हैं आप? क्या ये नेटो और रूस के बराह रास्त तसादुम के इम्कानात कम हो रहे हैं या मजीद बढ़ रहे हैं? ये जो इकदाम है ये बज़ाहिर अफ्रीका का मामला लगता है, मगर इसका ताल्लुक अगर आप देखें तो ये मिडल ईस्ट और आलमी बहरी रास्तों से भी है। इजराइल जो है ये बहरा अहमर और उसके साथ बाबुल मंदब और अफ्रीकी साहिल के ऊपर अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। उसकी वजह यह है कि वो ईरान के असर और रसूख को वहाँ पे कम करना चाहता है, लेकिन ऐसे स्टेप्स जो हैं ये अफ्रीका में नई तकसीम पैदा करते हैं जो आपको नज़र आएगा कि आने वाले बरसों में खाना जंगियाँ मज़ीद होंगी, वहाँ पे प्रॉक्सी वॉर्स मज़ीद हो जाएंगी और ये मुख्तसर फ़ायदा है। लेकिन अगर इसे बड़े एस्पेक्ट के अंदर देखें तो ये बहुत देर पा अदम इस्तेहकाम का नुस्खा है और ये इजराइल को लेने के देने के। बिल्कुल। अच्छा यासिर साहब, वेनेजुएला, ईरान और मशरिक़ वस्ता में मुमकिन जंगों की सूरत में तेल और गैस की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा और क्या पाकिस्तान जैसी कमज़ोर मईशतें इस बोझ को बर्दाश्त भी कर पाएंगी? रूस यूक्रेन जंग का जो मामला है ये बहुत पेचीदा है। ये जंग जो है ये अब फौजी हिकमत अमली से ज़्यादा आसाबी और माशी जंग बन चुकी है। रूस ये समझता है कि वक्त उसके हक में, जबकि मगरिब जो है वो यूक्रेन की मदद करते करते थक रहा है। अगर आप इसमें देखें, नेटो और रूस दोनों बराह रास्त तसादुम से बचना चाहते हैं। आप नेटो के अगर साबिक सरबराहों के बयानात उठा के देखें, वो कहते हैं जी हमें लगता है कि मगरिब जो है इसकी लपेट में आएगा, यूरोप तक ये जंग आएगी और हमारी नस्लें जो है वो जंग लड़ते लड़ते मर जाएंगी। मगर जो जो हथियार जदीद हो रहे हैं ना, गलती का इम्कान बढ़ता चला जा रहा है और
एक हादसा या एक मिसाइल या एक गलत इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो हालात को बदल सकती है, और यही वजह है कि जंग खत्म ना होने के बावजूद भी ज़्यादा ख़तरनाक होती जा रही है। अगर आप उनके जनरल्स को टारगेट करेंगे, पार्किंग एरिया के अंदर गाड़ी खड़ी है और वहां पे रूसी जनरल टारगेट हो जाता है, तो फिर यूक्रेन का इरादा तो है कि वो अपने जो इलाके हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, तो ये दिखाई देती। अच्छा, तो रिपोर्ट में ट्रंप इंतजामिया की सख्त पॉलिसीज पर तनकीद की गई और अमेरिका के अंदर सियासी तशद्दुद में इजाफे को भी बड़ा ख़तरा कहा गया है। तो क्या अमेरिका की दाखिली तकसीम इसकी आलमी क़यादत की जो सलाहियत है उसको मफलूज कर रही है, या क्या हम देख सकते हैं कि 2026 की जो सुपर पावर है वो चीन हो? जो दाखिली तकसीम है क्या आलमी क़यादत को मफलूज कर सकती है? आपका सवाल अच्छा है। अमेरिका जो है वो आज दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, लेकिन उसके साथ साथ ही वो आज अंदर सबसे ज्यादा मुनक़सिम भी है। तकसीम उसी के अंदर नजर आती है, सियासी तशद्दुद नजर आता है, इदारों पे अदम एतमाद है, वो चाहे डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों ना कर रहे हो, इलेक्शन के तनाज़ात हैं। तो ये अंदरूनी तौर पे तवज्जो मुड़ी हुई है लोगों की, लोग बैरूनी महाज पे नजर ही नहीं रखना चाहते। चीन इसका खामोशी से फायदा उठा रहा है, मगर वो भी फौरी तौर पे आलमी पुलिसमैन का किरदार अदा नहीं करना चाहता, खित्ते का चौधरी नहीं बनना चाहता। दुनिया 2026 में एक सुपर पावर की बजाय कई ताकतों के दरमियान बटी हुई नजर आएगी, और एक डिप्लोमेट की रिपोर्ट थी कि ये दरमियानी ताकतों के उरूज का जमाना है, तो 2026 उसी उरूज का एक मंजरनामा। बिल्कुल दरमियानी कुव्वतों के उरूज का ये ज़माना है, लेकिन यासिर हम कोशिश यही करते हैं, उम्मीद भी यही करते हैं, दुआ भी यही करते हैं कि 2026 जो है वो अमन का साल हो, और पाकिस्तान तो वैसे ही अमन का आलम बरदार है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।